दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी तुम कब आओगे। काफ़ी पुराने समय की बात है। रेनू नाम की एक लड़की रांची के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी और पूरे गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा थी। कभी कभी वह गांव के लोगों के साथ मजाक में शरारत और मस्ती किया करती थी। रेनू के पिता फूलों की माला बनाया करते थे और गांव के चौक पर ठेले लगाते थे। वैसे उनके मालाएं ज़्यादातर शादियों में बिकती थी। रेनू भी अपने पिता की सहायता करती थी। कहीं पर शादी ब्याह होती तो रेनू ही वहां फूल मालाएं लेकर जाती और खूब मस्ती करती। रेनू के पिता उसे बहुत समझाते कि बेटी, तू अब बड़ी हो गई है, तू बाहर किसी से भी हंसी मजाक ना किया कर। तो रेनू कहा करती, मुझे इस गांव से और अपने इन गांव वालों से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे सबसे हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। यह कहकर फिर से बाहर चली जाती। तभी रेनू के माता पिता आपस में बात करते हैं कि रेनू बड़ी तो हो गई, लेकिन उसके अंदर अभी भी बचपना है। वैसे अब रेनू 20 साल की हो चुकी थी और उसके लिए अब शादी के लिए रिश्ते आना भी शुरू हो गए थे। मगर रेनू तो उनसे भी खूब हंसी मजाक किया करती है और शादी के लिए यह कहकर मना कर देती कि मैं तो अभी बच्ची हूँ। यह सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट जाते थे। एक दिन रेनू को दूसरे गांव में फूल माला लेकर जाना था, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ी शादी थी। रेनू अपनी एक दोस्त को लेकर उस शादी में फूल माला लेकर पहुंच गई। जैसे ही वह फूल माला लेकर उस बड़े वाले शादी घर में घुसी, वैसे ही सामने से सोनू नाम का एक लड़का बड़ी ही तेज़ी से रेनू की ओर आ रहा था। रेनू उसे रोकने के लिए कुछ कह पाती, उतने में सोनू फूल माला की टोकरी के साथ रेनू के ऊपर ही गिर जाता है, पूरे फिल्मी स्टाइल में। और जैसे ही वो दोनों खड़े होते हैं, घर के सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तभी सोनू ने देखा कि सभी फूल मालाएं इधर उधर बिखर गए हैं, मगर सोनू और रेनू के गले में एक एक माला डली हुई थी। रेनू और सोनू एक दूसरे को देखते ही रह गए। सोनू अपने मन में सोच रहा था कि हे भगवान, यह माला वाली लड़की कितनी सुंदर है, काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। उधर रेनू तो अपनी दिल ही सोनू के आगे हार चुकी थी। तभी सोनू रेनू से कहता है, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। रेनू अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहती है, नहीं। तभी सोनू की माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें देखकर वह सब समझ जाती है। सोनू की माँ सोनू से कहती है, सोनू बेटा, यह जो माला ख़राब हो चुकी है, इस लड़की को इन सभी के पूरे पैसे दे दो और उसके घर जाकर जल्दी से दूसरे फूल माला ले आओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि शाम को तुम्हारी बहन की शादी है, इसलिए फूल मालाओं की ज़रूरत पड़ेगी। सोनू कहता है, ठीक है माँ। तभी रेनू को वह उसकी बिखरी हुई मालाओं के पैसे देता है, लेकिन वह पैसे लेने से मना कर देती है। तभी सोनू की माँ कहती है, बेटी, यह तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, इसलिए ले लो। और सोनू की माँ रेनू को ज़बरदस्ती ही पैसे दे देती है और उससे पूछती है, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। इस पर रेनू की दोस्त पीछे से कहती है, माँ जी, इसका नाम रेनू है। उसका नाम सुनते ही सोनू की माँ कहने लगी, बेटी, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी ही तरह बहुत सुंदर है। तब सोनू कहता है, माँ, क्या मैं अब जाऊँ इस माला वाले के साथ फूल माला लेने। सोनू की माँ कहती है, हाँ जा, लेकिन इसका नाम माला वाली नहीं, रेनू है। सोनू कहता है, ठीक है माँ, अब मैं इसे रेनू ही कहूँगा। तभी रेनू और उसकी दोस्त फूल माला लेने सोनू को अपने घर लेकर जाती है। रेनू का घर सोनू के घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था। सोनू जैसे ही रेनू के घर पहुँचता है, वैसे ही रेनू के माता पिता सोनू को देखकर चौंक जाते हैं। तभी रेनू के पिता सोचते हैं कि ज़रूर रेनू ने कोई गड़बड़ करके आई होगी। रेनू के पिता रेनू को अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं, बेटी, यह लड़का कौन है। रेनू कहती है, पिताजी, यह सोनू है और आज शाम को इनकी बहन की शादी है। मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से सभी माला नीचे गिरकर ख़राब हो गए, इसलिए ये दूसरी माला लेने आए हैं। और जो माला नीचे गिरे थे, सोनू की माताजी ने उन फूलों के पैसे भी मुझे ज़बरदस्ती दे दिए। रेनू के पिताजी कहते हैं, बेटी, तू उस लड़के को एक गिलास शरबत देकर आ। इतने में मैं और तेरी माँ इनके लिए फूलों की माला तैयार कर देते हैं। रेनू शरबत बनाकर सोनू को देने जाती है। वैसे सोनू शरबत बहुत कम ही पीता था,
लेकिन वह रेनू को मना नहीं कर पाया और शरबत का पूरा गिलास पी गया। शरबत पीकर सोनू रेनू से पूछता है, रेनू तुम्हारे परिवार में और कौन कौन रहता है? तभी रेनू मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे परिवार में मेरी माँ, पिताजी और मैं ही हूँ बस। सोनू पूछता है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? रेनू कहती है, नहीं, बस मैं ही हूँ। तभी सोनू कहता है, तो तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा? रेनू कहती है, मैं शादी के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखूँगी। तभी सोनू कहता है, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, वैसे मुझे तुमसे एक बात और कहनी है, कहूँ? रेनू कहती है, हाँ कहो सोनू। तब सोनू कहता है, रेनू क्या तुम तुम्हारे गांव के बाहर जो शिव मंदिर है वहाँ कल मुझे मिल सकती हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? रेनू बोली, ठीक है, मैं आ जाऊँगी, लेकिन मैं अपने साथ मेरी दोस्त को भी लेकर आऊँगी, नहीं तो मेरे माता पिता मुझे जाने नहीं देंगे। सोनू कहता है, ठीक है, फिर कल मैं शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यह कहकर सोनू फूल माला लेकर चला जाता है। अगले दिन शाम को रेनू अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं अपने दोस्त के साथ गांव के पास शिव मंदिर में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तभी रेनू के पिताजी सोचते हैं कि आज अचानक रेनू शिव मंदिर क्यों जा रही है। तब रेनू की माँ उससे कहती है, जाने दो, अब वो बड़ी हो चुकी है और अपनी रेनू बहुत समझदार है, वह कोई गलत कभी नहीं करेगी। यह कहकर रेनू की माँ रेनू के पिता का मन शांत कर देती है। रेनू और उसकी दोस्त शिव मंदिर पहुँच जाती है, मगर सोनू वहाँ पर काफ़ी देर से बैठा हुआ था। रेनू को उसकी दोस्त कहती है, रेनू तू सोनू से बात कर ले, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तब रेनू कहती है, ठीक है, मैं सोनू से मिलकर आती हूँ। रेनू सोनू के पास जाकर कहती है, कहो सोनू, तुम्हें क्या कहना है? सोनू कहता है, रेनू पहले तुम शिवजी की कसम खाकर कहो कि तुम मेरे किसी भी बात का बुरा नहीं मानोगे, और अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा भी लगे तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे। रेनू शिवजी की कसम खाती है और कहती है, नहीं सोनू, मैं तुम्हें किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, और अगर मुझे बुरा लगे तो भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अब कहो तुम्हें क्या कहना है? सोनू रेनू का हाथ पकड़ लेता है, रेनू मैं शिवजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। कल जब तुम मुझे पहली बार मिली तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, बस तुम्हारे ही ख्याल आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, और यह बात मैंने अपनी माँ को भी बता दी। अब मुझे पता नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तब रेनू कहती है, सोनू सच कहूँ तो तुमसे मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, और शायद भगवान की भी यही मर्जी है, तभी तो कल तुम्हारे और मेरे गले में अपने आप ही माला डल गई थी। मैंने तो उसी वक्त अपना मान लिया था और तुम्हारे सामने मेरी आवाज़ भी बंद हो गई थी। ना जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जाने मैं कौन सी दुनिया में आ पहुंची। तब मेरी दोस्त ने कहा कि मुझे तुमसे शायद प्यार हो गया है, इसलिए तो मैं इतनी दूर तुमसे मिलने आई हूँ। सोनू कहता है, तो रेनू क्या तुम्हें मैं मंजूर हूँ? रेनू ने कहा, हाँ सोनू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सोनू पहले तुम्हें मेरे घर पर आकर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना होगा, तभी मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊँगी, वरना मैं तुमसे नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को कोई कहे कि तेरी बेटी बाहर मज़े उड़ा रही है। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने माता पिता से पूछे बिना कुछ काम नहीं कर सकती। सोनू रेनू से वादा करता है और कहता है, रेनू मैं इसी हफ्ते अपने माता पिता को लेकर तुम्हारे घर पर तुम्हारा हाथ मांगने ज़रूर आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। यह कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। तभी रेनू और उसकी दोस्त भी अपने घर चले जाते हैं, और अब रेनू को सोनू के आने का इंतज़ार था, लेकिन अब तो एक हफ्ते से ऊपर हो गया, मगर सोनू अब तक उसका हाथ मांगने नहीं आया। रेनू अब रोज़ सोनू के आने का इंतज़ार करती थी और हर वक्त सोनू के बारे में ही सोचती रहती थी, और अपने मन से यही कहती, तुम कब आओगे सोनू, तुम्हारी रेनू तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, अब आ भी जाओ। सोनू की याद में रेनू उदास रहने लगी थी। उसे इस हाल में देखकर पूरा गांव
और घर वाले बड़े सोच में पड़ गए कि रेनू को अचानक क्या हो गया। पहले तो यह हमेशा हंसती खेलती थी, पर अब इतनी उदास क्यों रहने लगी है। मगर किसी को यह पता नहीं था कि रेनू को किसी से सच्चा प्यार हो गया था। तो दोस्तों, आप सबों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।